हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू जेसी एकेडमी। आज हम लोग IBPS PO 2020 और 2021 के लिए आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों वर्ड रिप्लेसमेंट। जी हाँ दोस्तों, वर्ड रिप्लेसमेंट की अगर मैं आपसे बात करूं तो आपके IBPS PO प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि 2019 में किस टाइप के वर्ड रिप्लेसमेंट आए थे। दोस्तों इतना ही नहीं, हमारे जो प्रीवियस वीडियो आए हैं बैंकिंग से रिलेटेड, अगर आप उसको प्लेलिस्ट में यहाँ पर देखेंगे तो जितने भी न्यू पैटर्न क्वेश्चंस हैं दोस्तों, न्यू पैटर्न क्वेश्चंस भी मैं आपको यहाँ पर करा चुका हूँ। और वन बाय वन जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं वो भी मैं आप तक यहाँ पर पहुँचा रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल से अगर अभी तक आप मेरे नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप इससे जुड़ जाइए। दोस्तों आपको मालूम है वोकेबलरी कितनी इंपॉर्टेंट है बैंकिंग एग्जाम्स की जब बात होती है, तो यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ रोज़ इंग्लिश की एक फ्री PDF। साथ ही साथ आप अपने डाउट्स भी मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। चलें दोस्तों, बैंकिंग एक्सपीरियंस के लिए और इंश्योरेंस एक्सपीरियंस के लिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IBPS इंश्योरेंस एग्जाम्स के प्री और मेंस दोनों के लिए मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ इंग्लिश एडवांटेज के नाम से एक वीडियो कोर्स। इसकी वैसे तो प्राइस है 1999, लेकिन तरु 50 कोड लगाने से 50% डिस्काउंट पर ये आपको मिल जाएगी। 35+ आवर्स का इसमें कंटेंट है, असाइनमेंट है, लेक्चर PDF है। और सबसे बड़ी बात, न्यू पैटर्न क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपको सॉल्व करने को मिलेंगे। मीडियम बाइलिंगुअल है, यहाँ पर काफ़ी सारे न्यू पैटर्न क्वेश्चंस हमने सॉल्व कराए हैं। 1000 से ऊपर क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे और डाउट क्लासेस भी आपके यहाँ पर कंडक्ट कराई जाएंगी। चलें क्वेश्चन 1 पे मैं यहाँ पर आता हूँ जो IBPS PO प्री में आया। दोस्तों देखिए, जब हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हमको आइडिया लगता है कि किस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, क्या लेवल होता है, क्या फॉर्मेट होता है। ये हमारी प्रिपरेशन को काफ़ी ईज कर देता है। चलें, तो अब आप यहाँ पे देखें, जो फ्रेज रिप्लेसमेंट दोस्तों होंगे ना, इनका सबसे बेस्ट तरीका होगा कि आप जो है ऑप्शंस से जाइए। आप यहाँ पर क्या कहिए, यू हैव टू गो बाय ऑप्शंस। ऑप्शंस के थ्रू आपको इनको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है ना। चलें फटाफट से आप इस पर एक बार आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन को यहाँ पर रीड करेंगे। अगर वो आपको सही लगता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो गलत लगता है देन यू हैव टू गो बाय ऑप्शंस। चलें, पहला सवाल जो IBPS PO प्री में आया पिछले साल, द एकेडमिशियन did a commendable job in highlighting the dangers of the so-called lethal weapon systems। दोस्तों अगर आप इसको यहाँ पर पढ़ के देखेंगे ना, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली सही लिखा हुआ है। ठीक है ना, इसमें कोई भी एरर नहीं है। यहाँ पर क्या गया, नो चेंज रिक्वायर्ड। चलें यहाँ पर, अच्छा अगर आपको लगता है कि इसमें से कुछ ऑप्शंस हो सकते थे तो आप वन बाय वन दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस भी आप रख सकते हो। ठीक है ना, लेकिन आपको सारी की सारी चीज़ें बेसिकली गलत नज़र आएंगी। ये बिल्कुल यहाँ पर सही है। यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि भाई जो एकेडमिशियन था, जो एकेडमिशियन था उसने यहाँ पर क्या किया, उसने काफ़ी अच्छा बेसिकली काम किया। और उसने क्या किया, कमेंडेबल जॉब मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर काम जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब सराहना करने लायक है। इसको आप क्या बोल सकते हो कि भाई उसने एक कमेंडेबल जॉब किया। ठीक है ना, तो उसने बेसिकली क्या किया था, उसने हाईलाइट किया था किसको, डेंजर्स को। वो भी किस चीज़ के, ऑफ द सो कॉल्ड लेथल वेपन सिस्टम्स। भाई देखो, लेथल्स का मतलब क्या होता है, लेथल का मतलब होता है जानलेवा। इसका यहाँ पर मतलब क्या होता है, जानलेवा इसका यहाँ पर मतलब होता है। ठीक है ना, चलें हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 पर आ जाएं। स्किल्स आर अ एसेट। ठीक है ना, वाइटल इन टुडेज ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी वेयर थ्रेट जॉब्स आर अंडर अनस्किल्ड ऑफ ऑटोमेशन। ये तो पूरी तरह से यहाँ पर आपको देखो कॉन्टेक्चुअली पढ़ने में भी ये बिल्कुल गलत लग रहा होगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ऑप्शंस के थ्रू हम लोग यहाँ पे मूव करते हैं। पहला उसने ये बोला है कि भाई ए को ना ई से रिप्लेस कर दीजिए। चलिए करके देखते हैं। स्किल्स आर आ ऑटोमेशन, स्किल्स आर आ ऑटोमेशन। भाई अगर यहाँ पर ऑटोमेशन रख दोगे ना, तो आपको यहाँ पर ऑटोमेशन के पहले यहाँ पर ए आर्टिकल नहीं, यहाँ पर एन आर्टिकल होना चाहिए था। तो ये तो बिल्कुल यहाँ पर गलत है, ए के साथ ई नहीं हो सकता। क्या बी के साथ सी को चेंज करेंगे तो सही लगेगा क्या। यहाँ पे देखें, स्किल्स आर अ एसेट वाइटल। अच्छा यहाँ पर हमको क्या करना है, बी की जगह क्या रखना है, सी रखना है। स्किल्स आर अ एसेट थ्रेट इन टुडेज ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी वेयर वाइटल जॉब्स आर अंडर अनस्किल्ड ऑफ ऑटोमेशन। दोस्तों मालूम है बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ पर बी के साथ में सी को चेंज कर रहे हो ना, तो ये पूरे का पूरा सेंटेंस का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। और सबसे बड़ा उसका रीज़न मालूम यहाँ पर क्या है, जो अनस्किल्ड यहाँ पे लिखा है ना, ये सबसे बड़ा रीज़न है इस पूरे के पूरे सवाल को गलत होने का। क्योंकि अनस्किल्ड बेसिकली क्या है भाई, अनस्किल्ड बेसिकली क्या है, एक एडजेक्टिव है।
अनस्किल्ड बेसिकली क्या है, अनस्किल्ड आपके पास एक एडजेक्टिव है। अनस्किल्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है। भाई अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बाद में नाउन तो होना चाहिए ना। ये एडजेक्टिव है, इसके बाद में आपने यहाँ पे प्रीपोजिशन लिख के रखा है, मतलब ये डी को तो चेंज होना ही पड़ेगा। आपने ना इस वाले में डी को किसी के साथ चेंज किया, ना बी में आपने किसी के साथ चेंज किया। अब आप यहाँ देखें, सी वाले में ए को बी के साथ चेंज किया गया और सी को डी के साथ चेंज किया है, मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही होगा, क्योंकि इस वाले में भी डी के साथ कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे बोल रहा है नो चेंज रिक्वायर्ड, लेकिन ऐसा नहीं है। करके देखते हैं कि अगर ए के साथ बी को चेंज किया, सी के साथ डी को, तो क्या हमारा सही निकलेगा। स्किल्स आर वाइटल एसेट, ठीक है ना, इन टुडेज ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी वेयर अनस्किल्ड जॉब्स। अब आप यहाँ पे देखें, जॉब्स बेसिकली क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, और इसके पहले आप अनस्किल्ड लगाएंगे तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। आर अंडर थ्रेट ऑफ ऑटोमेशन, आर अंडर थ्रेट ऑफ ऑटोमेशन, ठीक है ना, तो ये यहाँ पर पूरी तरीके से सही हो जाएगा। थर्ड वाले में यहाँ पर आते हैं, करप्शन एम्प्लॉयज़, क्या लिखा है, करप्शन एम्प्लॉयज़। दोस्तों देखो, इसको तो मुझे यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है, एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पर नाउन, और करप्शन बेसिकली क्या है, ये भी यहाँ पर नाउन है। भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या आना चाहिए, विच या व्हाट काइंड ऑफ एम्प्लॉयज़ का रिप्लाई आना चाहिए ना, मतलब यहाँ पर नाउन नहीं आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको एडजेक्टिव चाहिए, मतलब ए तो पूरी तरह से यहाँ पर गलत है, ए का तो रिप्लेसमेंट किसी के साथ करना ही पड़ेगा। ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, या तो ये होगा या आपके पास ये होगा। ऊपर वाले में बोल रहा है कि ए के साथ सी को कर दो, करके देखते हैं, ए के साथ सी को करके देखते हैं। सी क्या लिखा, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ठीक है ना भाई। गवर्नमेंट एक एडजेक्टिव भी होता है, एक बात ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट जो होता है ना, ये एक नाउन भी होता है और ये एक एडजेक्टिव भी होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फेसिंग क्रिमिनल और करप्शन केसेस, ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो कि क्रिमिनल और करप्शन के केसेस को क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, आर अंडर अ स्कैनर ऑफ मोदी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। अब ये बिल्कुल मुझे यहाँ पे सही लग रहा है, कुछ दूसरी चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई ए के साथ सी को मैंने चेंज कर दिया। फोर्थ वाला यहाँ पर देखें, फोर्थ वाले में यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ द ऑब्लाइज्ड आर ऑल्टरनेटिव, द अथॉरिटीज़ आर फ्लाइट्स टू प्रोवाइड कॉम्पेंसेशन ऑफ एन कैंसल्ड। दोस्तों यहाँ पे देखना, पहली बात तो यहाँ पर एन लिखा है और एन के बाद में यहाँ पे कैंसल्ड लिखा है, ठीक है ना, मतलब ई को तो चेंज करना ही पड़ेगा, तो बी यहाँ पर ऑप्शन हो नहीं सकता, ये यहाँ पर चेंज हो नहीं सकता, और ये भी यहाँ पर इसका ऑप्शन नहीं हो सकता, या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फोर्थ वाले में, अब आप देखें यहाँ पर फोर्थ वाले में हम लोग अब ऑप्शंस के थ्रू मूव करते हैं। पहले ए के साथ ई को चेंज करते हैं, ठीक है ना। देखें यहाँ पर, इफ़ द कैंसल्ड आर ऑल्टरनेटिव, भाई यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर ये आना चाहिए, ए के साथ ई को चेंज करें ना, इफ़ द कैंसल्ड आर ऑल्टरनेटिव, ये तो कोई मतलब नहीं बन रहा, इसको भी हटा दो। अब बी के साथ ई को चेंज करते हैं, इफ़ द ऑब्लाइज्ड आर कैंसल्ड, द अथॉरिटीज़ आर फ्लाइट्स टू प्रोवाइड कॉम्पेंसेशन और एन ऑल्टरनेटिव। भाई देखो, बी के साथ जब ई को चेंज करोगे ना, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि भाई यहाँ पर बी के साथ तो ई चेंज होगा, ये थोड़ा थोड़ा मीनिंग आपको दे देगा, लेकिन यहाँ पे देखो आर फ्लाइट्स यहाँ पे लिखा है, अथॉरिटीज़ आर फ्लाइट्स, ये कोई मतलब दे रहा है क्या, ये तो कोई भी मतलब नहीं दे रहा। तो यहाँ पर जो डी लिखा है ना, ये पूरी तरह से गलत लिखा है, आपको डी को भी किसी के साथ चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि ए को डी के साथ कर दो, बी को ई के साथ चेंज कर दो, पढ़ के देख लेते हैं। इफ़ द फ्लाइट्स आर कैंसल्ड, ठीक है ना, द अथॉरिटीज़ आर ऑब्लाइज्ड टू प्रोवाइड कॉम्पेंसेशन और एन ऑल्टरनेटिव, ये बिल्कुल सही हो गया। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो IPS PO प्री में आया 2019 में। द रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैज़ आस्क्ड कस्टम्स ऑफिशियल्स, ठीक है ना, टू एंश्योर स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इम्पोर्ट ऑन प्रोहिबिशन ऑफ ई सिगरेट्स। यहाँ पर बताएं दोस्तों, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों को ये सही लग रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ऐसा कोई कॉन्टेक्चुअल एरर है नहीं, लेकिन मैं आपको बहुत ध्यान से मैं आपको एक बात बताऊँ, ठीक है ना। ए यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बी यहाँ पर सही लिखा है, सी यहाँ पर सही लिखा है। दोस्तों डी को आपको यहाँ पर ई के साथ में चेंज करना पड़ेगा, ऑन
यहाँ पर उन्होंने क्या किया, द रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैज़ आस्क्ड कस्टम ऑफिशियल्स, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कस्टम के जो ऑफिसर्स थे उनको क्या बोला, टू इंश्योर स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन, क्या करना है आपको, इम्प्लीमेंट करना है, क्या भाई, इम्पोर्ट को थोड़ी ना इम्प्लीमेंट करना है, आपको जो प्रोहिबिशन होगा ना उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो डी के साथ ई यहाँ पर आ जाएगा, डी की जगह ई को आप रिप्लेस कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी वाला यहाँ पर आपके पास ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ ये पर्टिकुलर वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। आप अपने डाउट्स मुझे भेज सकते हैं हमारे इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने इसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। सारे के सारे न्यू पैटर्न क्वेश्चन, इसके साथ ही साथ जो भी आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, पैरा जंबल हैं, प्रीपोजिशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्लोज टेस्ट हैं, इसके जो पुराने वीडियोस हैं आप उसे देखना ना भूलें। साथ ही साथ टोन्स ऑफ पैसेज में बच्चों को बहुत दिक्कत जाती है, उसकी भी वीडियो की जो लिंक है वो प्लेलिस्ट में आपके पास यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर दी है। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर, मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में।